हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम राम सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 हरे रामा। अरे ताली बजाओ बगले। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम। आवाज नहीं आ रही है। हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। ओ हरे राम 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 सीता राम राम। केशान न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न गोलम न शीलम न धर्म तेमृतलोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृग्याचरन्ति। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, इस देह रूपी मानवधारी देह में जो जीव मनुष्य का देह धारण किया है उसमें अगर 7 गुण नहीं है, विद्या तप दान ज्ञान गुण शील और धर्म, ये 7 गुण अगर नहीं है उसमें तो वह इस मृत लोक का भार है। मृत लोके भूमि भार होता, उस मृत लोक में आकर पृथ्वी का भार बना और मनुष्य रूपेण उसको मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मनुष्य रूपेण मृग्या चरंती, वो मनुष्य के रूप में जानवर की तरह घूमता। इसलिए इससे बचे। अगर ग्रंथ शास्त्र अगर आपको कह दिया कि आप जानवर के जो के हैं तो जानवर की ही अधोगति आप। और ग्रंथ के शास्त्र के फॉर्मूला पर, क्योंकि शास्त्र को परमात्मा ने लाया संसार। ब्रह्म से भगवान नारायण ब्रह्मा विष्णु शिव की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के मुखारबिंद से वेद का निर्माण हुआ है। ये वेद वाणी ब्रह्मवाणी है, परमात्मा की वाणी है और इसका जो लेख है ये सत्य। अगर जानवर की जोड़ी में इसके गणना के अनुसार, इसके गणित के अनुसार, इसके मैथ के अनुसार, इसके फॉर्मूला के अनुसार अगर हमारा जीवन जानवर का व्यतीत हो रहा है, जानवर जैसे अगर हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो मृत्यु के बाद जानवर की ही जोनी में जाना होगा। यही अधोगति है, यही अधोगति। इसको समझने की जरूरत है। अब इस शरीर को तो देख लिया आपने, तो जो मैं बताया कि कनिष्ठिका डिफेंस फिगर सबसे कमजोर अंगुली है। समाज में, पड़ोस में, परिवार में जो सबसे कमजोर हो उसको भी संरक्षण देना सीखो। दूसरा है आध्यात्मिक अंगुली। तुम्हारा अध्यात्म से संबंध है कि नहीं? तुम अध्यात्म से संबंध रखे हो कि नहीं? तीसरा है फैमिली फिंगर, डिफेंस फिंगर, सबसे बड़ी अंगुली है। परिवार में जब तक एक कोई बड़ा नहीं होगा, इसका नाम है गार्जियन या घर का मुखिया, जब तक एक कोई परिवार में बड़ा नहीं होगा तब तक परिवार नहीं चलेगा। एक बड़ा तो सब बड़ा, अगर सब बड़ा तो सब। इट इज डिफेंस फिंगर। ये खतरनाक अंगुली है, ये किसी पर उठाओगे तो झंझट हो जाएगा। अंगुली किसी को मत दिखाओ,
एक खतरा उत्पन्न करेगा। यह है फैमिली मैंने फ्रेंड फिंगर, दोस्त अंगुली, छोटा है लेकिन मजबूत है। इसको फ्रेंड फिंगर, दोस्त अंगुली इसलिए कहा गया, इसको किसी से भी मिलने में कोई बड़े छोटे मोटे पतले, किसी से मिलने में कोई एतराज नहीं है। ऐसी कोई अंगुली नहीं है जो आपस में सबसे मिल सके, इसलिए इस अंगुष्ठिका को दोस्त अंगुली कहा जाता है। मोटे छोटे बड़े पतले जो जैसा हो संसार में, सुंदर हो, कुरूप हो, मूर्ख हो, विद्वान हो, अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, उसको सबों से हमें मिलने का ये सीख देता है। सभी परमात्मा के संतान हैं। जिसको जीवात्मा से प्रेम नहीं है उसको कभी परमात्मा से प्रेम नहीं हो सकता। अगर परमात्मा से प्रेम चाहते हो तो पहले जीवात्मा से प्रेम करना सीखो। इस शरीर का नाम है स्थूल। जैसे आपकी कोठरी है, कोठरी में बहुत सारे सामान हैं, बेड है, बिछावन है, उसी में अलमीरा है, कुछ दो चार कुर्सियां भी लगी हैं, एक आध दो सूटकेस भी रखा है। सब सामान है लेकिन उसमें एक सूटकेस भी है। वैसे ही इस शरीर में बहुत सारे सामान है, आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है, सब है शरीर में, हाथ है, पैर है, सब है। लेकिन इस स्थूल शरीर में एक और सामान रखा है जिसका नाम है कारण शरीर। इस शरीर के अंदर में जैसे घर में सूटकेस है, वैसे ही शरीर के अंदर में स्थूल शरीर का नाम है, इसके अंदर में कारण शरीर। क्या है उसका नाम? इस शरीर का नाम क्या है? जो हाड़ मांस रस रक्त मांस से बना है, इसका अभी मैं कहा हूं ना, क्या नाम है? स्थूल। क्या नाम है? स्थूल। और उसके अंदर है कारण शरीर, जिसको कोई कोई लीक शरीर भी कहता है, लेकिन कारण शरीर। जिसे शरीर में 10 इंद्रियाएं हैं स्थूल शरीर में, उससे उस कारण शरीर में भी 4 वस्तु है। जैसे घर में बहुत सारा सामान है, एक सूटकेस है और सूटकेस में भी कुछ सामान है ना? उसे कारण शरीर में भी 4 सामान है। 4 सामान का नाम है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 4 नाम से, 4 रूप से, 4 कर्म से किसकी पहचान है? जीव का। वही जीव है जिसको हम मन के नाम से जानते हैं, बुद्धि के नाम से जानते हैं, चित्त के नाम से जानते हैं, अहंकार के नाम से जानते हैं। तो ये जीव जो अंदर बैठा है, तो जीव को तो हम ऐसे नहीं देखते हैं, लेकिन हम 4 ढंग से उसका अनुभव करते हैं। अनुभव करते हैं। बुद्धि, चित्त लोग कहते हैं आंख का काम है देखना, आंख का काम है देखना, लेकिन ये सामान अच्छा है, ये सामान अच्छा है, ये हमको चाहिए, ये कौन कहता है? आंख नहीं करता। आंख का काम है देखना। आंख का तो फोटो खींचा, सीधे भेज दिया। आंख का काम है फोटो खींचना। वो आपके हर चीज को देखा, मुंह, नाक, ओठ, दांत सबको देखा, बाल, सिर, सारे शरीर को देखा। एक चीज को दिखाई पड़ गई,
हार सब तो देखा। तो फोटो किसको दिया? चित्त को। तो कहता है कि देखे तो सीधे चित्त पर चढ़े तो चित्त अगर पसंद कर, क्योंकि चित्त का कनेक्शन मन से है। चित्त अगर पसंद कर लिया कि नहीं फला सामान बढ़िया है, तो कहेगा कि सरकार फला सामान, मन को कहेगा कि फला सामान बढ़िया है, बढ़िया है तो हाँ। और मन को संसार का सब अच्छा कुछ चाहिए। मन को यह बोध नहीं है कि मेरे लायक कौन है, क्या है, कैसे है। कुछ भी है, अच्छा है, कहाँ है, गला। मन को संसार का सब कुछ चाहिए। इसीलिए कहा कि मन जो कहे सो मत कर। मन जो चाहता है, मन चाहेगा तो इच्छा होगी। और बुद्धि से सोचो कि मन जो चाह रहा है, बुद्धि से सोचो कि मन जो चाह रहा है ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा, मेरे लिए लाभदायक है या हानिकारक है। मन तो बहुत कुछ चाहता है। मन को तो संसार का सब कुछ चाहिए। जितना अच्छा वस्तु है संसार में सब मन को चाहिए। मन को पूर्ति ही नहीं है। और दुख की मां इच्छा है। इच्छा की पूर्ति नहीं आज तक किसी को हुई। इस संसार में आज तक इच्छा की पूर्ति किसी की नहीं हुई। आवश्यकता की पूर्ति होती है। आवश्यकता है भोजन की, वस्त्र की, लेकिन मन कहता है कि ना, जो सबसे बढ़िया है वो चाहिए, जो सबसे सुंदर है वह चाहिए, जो सबसे कीमती है वह चाहिए। सामर्थ्य है नहीं तो कहां से मन को देंगे। उसी अवस्था में दुख होगा। दुख की मां है इच्छा। इच्छा करो, पूर्ति नहीं होगी, दुख होगा। इसलिए इच्छा को जननी मत होने दो। जानते हैं, आप 2 पौधा खरीद के लाइए नर्सरी से, एक अपने कैंपस में लगा दो, एक जाकर हॉस्पिटल में लगा दो, सार्वजनिक जगह पर विद्यालय में लगा दो, स्कूल में लगा दो। दोनों पौधा लग गया, दोनों फल देगा। स्कूल में का, विद्यालय में जो आपने पौधा लगाया उसके जितने भी फल हुआ कोई दूसरा तोड़ के खा जाए तो आपको दुख होगा? दुख होगा? नहीं होगा। अगर कैंपस में लगाया है जो पेड़, अगर उसका कोई एक भी फल तोड़ लेगा दूसरा, तो क्या होगा? कष्ट। क्यों? दोनों को तो आप ही ने लगाया। एक फल, पूरे फल टूट गया पेड़ का तो दुख नहीं हुआ, एक पेड़ का एक फल तोड़ लिया तो दुख हुआ। क्यों? कि कैंपस वाले पौधे में आप अपने को बांध दिया है। इस पेड़ का फल, पौधा का फल हम और हमारे परिवार वाले खाएंगे। पेड़ जो विद्यालय में लगाया पहले ही मन में बांध लिया कि संसार वाले खाएंगे। इससे हमको कोई मतलब नहीं, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं। इसलिए दुख की जननी है इच्छा। इच्छा को मत होने दो। उस कारण शरीर जो अंदर है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, उसका नाम है जीव। उस कारण शरीर में जीव निवास करता है। और जैसे सूटकेस में बहुत सारा सामान है, घर कोठरी में बहुत सारा सामान है, उसमें सूटकेस है, सूटकेस में भी कुछ सामान है और उसमें एक कांच का डब्बा है ना, उसमें सोना का कोई छोटा सा गहना है, आप ऑर्नामेंट्स है। उसी प्रकार इस शरीर रूपी गेह में भगवान सुखदेव ने कहा कि हे राजन, इस शरीर रूपी गेह में बहुत सारे सामान है, लेकिन उसमें कारण शरीर भी है। और उस कारण शरीर में जो हम मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जो जीव का रूप है, जीव निवास करता है, उसी कारण शरीर में एक और शरीर है जिसका नाम है सूक्ष्म।
क्या नाम है? सूक्ष्म। उसमें एक ही चीज, जैसे कांच के डब्बा में एक सोने का ऑर्नामेंट्स है, वैसे ही कारण शरीर के अंदर जो सूक्ष्म है उसमें एक ही वस्तु है सूक्ष्म शरीर में, जिसकी एक ही चीज है उसमें, उसका नाम है आत्मा, सोल। तो सूक्ष्म शरीर में आत्मा निवास करता है, वह सूक्ष्म कारण में निवास करता है जहां जीव का निवास होता है, और वो कारण शरीर स्थूल में निवास करता है जो उस कारण का साधन है। जीव और आत्मा जब दोनों मिलता है तब जीवात्मा कहलाता है। जीव और आत्मा अलग अलग है, एक नहीं है, अलग अलग। उस जीवात्मा को, वो जीवात्मा अलग अलग, लेकिन अब तीनों को समझ गए होंगे आप। कारण को भी समझा, स्थूल को समझा, सूक्ष्म को समझा। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, 70 72 बरस 75 बरस के भी लोग बैठे हैं। छोड़ो, 10 से ऊपर जो है बात समझ सकते हैं। 10 से 70 की उम्र के लोग बैठे हैं। ये अंदर शरीर में जो बोल रहा है, मैं हूं, मैं फलाना हूं, मेरा बेटा फलाना है, मेरा घर ये है, मैं वो बनाया, मैं वो किया, मैं वो किया, मेरा नाम यही, जो बोल रहा है अंदर, तो कौन बोल रहा है? सुनिए, आप लोग भी सुनिए, इस शरीर में जो बोल रहा है वो कौन बोल रहा है? जिसको मैं, हम कहते हैं कि हम हैं, हमने यह किया, ये हम शब्द कहने वाला ही ना बोल रहा है। अजय, जो बहुत होशियार है, बहुत काम करने वाला है, बहुत चालाक है, वही ना बोल रहा है जी। उसका नाम जीव है। जीव ही बोलता है, शरीर नहीं बोलता। शरीर तो साधन है। मैंने कल कहा था ना, एक दिन को, कल की परसों के कथा में, कि शरीर को कष्ट होता है कि नहीं? फिर शरीर को कष्ट नहीं होता, शरीर अनुभव करता है। दुख अनुभव करने वाला कोई और है, जो रोता है, चिल्लाता है, हंसता है, गाता है। जब तक शरीर में है तब तक अनुभव करेगा। शरीर से निकल गया, शरीर को टुकड़ा टुकड़ा कर दो, चिता पर जला दो, मिट्टी में गाड़ दो, जो करना है करो, शरीर को कोई मतलब। ये जीव जो अंदर आपके शरीर में आज 60-70 बरस से 50 बरस का उम्र है तो 50 बरस से 60 बरस की उम्र है, 60 बरस से 40 का उम्र है तो 40 बरस। कहते हो हम बड़ा होशियार, हम ऐसे ये कर दिया, हम वो कर दिया। ये अंदर जो बोल रहा है, तू अपने आप को कभी देखा? बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारे अंदर जो जीव बोल रहा है, जो रोता है, हंसता है, गाता है, खुश होता है, चिल्लाता है, प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, खूब मजा लेता है, खूब स्वाद चखता है, जो बोल रहा है, इसको आपके शरीर में 50 वर्ष से है, 60 वर्ष से है, 30 वर्ष, जिसका जितना उम्र है उतने दिन से है, लेकिन उसको कभी आपने देखा? बोलिए जरा, किसी ने देखा है? हमारे शरीर में है, जो अपने शरीर में है उसको कभी देखा? नहीं ना, नहीं देखेगा, कोई नहीं देखा, अनुभव नहीं किया, नहीं अनुभव किया। इन पर थोड़ा आपको अनुभव करा रहा है।
तो सुनिए, बहुत सुंदर बात। हमारे शरीर में जो जीव बैठा है, जो हम बोल रहे हैं, चाहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, स्वाद लेते हैं, मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं, खुश होते हैं, दुखी होते हैं, हमारा ये जीव जो अंदर बैठा है, जितना उम्र है उतने दिन से जब से शरीर धारण किया, वो जीव शरीर धारण किया है। हम बोल रहे हैं, हम ही शरीर धारण किए हैं, हम ही जन्म लेते हैं इस शरीर में, हम ही मरते हैं शरीर छोड़कर, शरीर धारण करते हैं, शरीर का त्याग करते हैं। लोग कहते हैं देह त्याग हो गया, देह त्याग कर दिया। तो देह त्याग कौन किया? जो बोल रहा है जीव, वो जीव को आपने कभी देखा है? ये मैं कह रहा हूं, कभी अनुभव किया है? नहीं ना, किया है लेकिन आपको अनुभव नहीं है। मैं अनुभव करता शाम को। ये जीव की 4 अवस्था है। हम जीव की 4 अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय। इसके बड़े विशद अर्थ हैं, लेकिन सामान्य में मैं आपको समझा दूं। जागृत का तो है कि जब ही संसार जानेंगे तो वही जीव जग जाएगा, जब सब विषय विलास मिलागा, संसार के विषय वासनाओं से बैराग हो जाए, तब समझो कि मैं जग गया। उसके विस्तृत आध्यात्मिक अर्थ है, लेकिन सामान्य स्तर से अब लोग बैठे हैं तो जगे हैं, जागृत है, जगे हैं, ठीक। जो बिछावन में चले गए सोने, जब तक नींद नहीं आए है तब तक जगे हुए हैं। क्या? जब तक नींद नहीं आई है तब तक जगे। अब दूसरा चरण है, जब नींद आई, सभी लोग सोचिए अपने आप में, जब नींद आपको आ गई तो सोचते सोचते कब नींद आ गई किसी को पता नहीं चलता। लेकिन जब नींद आ गई, अभी स्वप्न में नहीं गए, नींद आ गई, स्वप्न में नहीं गए हैं, उस अवस्था क्या है? वो अवस्था सो गए, नींद आ गई, लेकिन जीव अभी स्वप्न में नहीं गया। वह एक शून्य है, कोई चेतना नहीं है। वो अवस्था क्या है? सुषुप्ति, एक शून्य सा, कुछ नहीं, जीरो, कोई चेतना नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वह तंद्रावस्था, सुषुप्ति ज्यादा देर नहीं रहता, जीव तुरंत जैसे शरीर सुषुप्ति में शांत हुआ, निद्रा देवी की गोद में तुरंत जीव निकल गया। 5 प्राण वायु को कहता है कि अब ये चार्ज हो रहा है, जो हमारा शरीर है जिससे हम काम करते हैं, ये चार्ज हो रहा है, ताजगी आने दो उसमें। तब तुम 5 प्राण वायु में वास करो, मैं आ रहा हूं। ये जीव बहादुर निकल गया। जो हम कहता है, बड़ा होशियार है, बड़ा कर्मठ है, चोर है, बेईमान है, शैतान है, इंसान है, हैवान है, संत है, फकीर है, योगी है, सबका जीव शरीर से निकलता है। और जब शरीर से जीव निकल के जब भटकने लगता है, एक चीज और मैं बताऊं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप जीवन में कभी गए वहां नहीं, न जीवन में कभी गया, न कभी देखा, न कभी सुना। कभी कभी जीव ऐसे जगह पर चला जाता है ना? हर आदमी अनुभव करता है स्वप्न में। वो जगह क्या है? वह जगह है आपके जीव जो पहले का शरीर में था, वो पूर्व जन्म में चला जाता है। 2-2, 4-4, 5-5 जन्म पहले जीव भटक जाता है शरीर से निकलने के बाद, अनायास
घर चला जाता है। जब आप जगते हैं, जगह था जीवन में कभी नहीं अनुभव किया। राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। अरे बोलिए तो जरा बोलो, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। एवं प्रकार बोलिए श्री राधा रानी सरकार की। ये जीव जब वहां थे, हम लोग चलिए अपनी जगह पर, तो कभी कभी 2, 4, 5 जन्म पीछे चला जाता है जीव शरीर से निकलकर। अब जरा सोचिए, इस स्वप्न में जो घूम रहा था, शरीर तो पड़ा है कहां? फतेहपुर में। क्या उस स्वप्न में जब आप घूम रहे थे, क्या आपका जीव घूम रहा था शरीर से निकलकर? शरीर में जो क्या हो रहा है, इस शरीर में जो बैठा हुआ जो जीव, जो बहुत होशियार है, जो बहुत कर्मठ है, जो बहुत कमाऊ है, जो बड़ा होशियार है, बड़ा व्यवहारिक है, बहुत अपने को अमीर कहता है, वही घूम रहा था कि दूसरा कोई था? अजी बोलिए जरा, वही घूम रहा था। अच्छा, तो उस समय अभी जो आपके जो आप लोग बोल रहे हो कि मैं, वही तुम ही ना घूम रहा था कि दूसरा कोई घूम रहा था तुम्हारा जगह पर? जो बोल रहा है कि मैं, तो मैं ना घूम रहा था, तू ही ना घूम रहे थे। लीला ही ना घूम रही थी, सीता ही ना घूम रही थी, उर्मिला ही ना घूम रही थी, परमिला ही ना घूम रही थी, रिंकी पिंकी ना घूमती थी। कहने का मतलब जो अपना नाम कहता है कि मैं फलाना हूं, वही ना घूम रहा है। उस समय तुम याद करो, क्या तुमको याद था कि मैं महल में सोया हूं, मैं बॉक्स पलंग बेड में टल्ला पर लौटा हूं? क्या था? मैं एसी में सोया हूं, मेरे पास करोड़ों बैंक बैलेंस है, ऐसा बेटा बेटी है, मेरे बगल में पति सोया है, मेरे बगल में पत्नी सोई है, मेरे बगल में पुत्र सोया है, मेरे गोद में मेरा बेटा सोया है, मेरा पोता सोया है। था किसी को याद? बोलो, सोचिए जरा, ये किसको याद था? भगवान सुखदेव ने कहा कि परीक्षित, यही जीव है, यही तुम हो। जो शरीर में जीव रहता है तो संसार हमारा है, और जब शरीर से यही जीव निकल जाता है तो याद भी नहीं पड़ता कि कहाँ गया बेटा, और कहाँ गई बेटी, और कहाँ गया पत्नी, और कहाँ गया पति, और कहाँ गया मकान, और कहाँ गया दुकान। इसी को समझ लो।
और जब समझ जाओगे कि जीव की यही दशा है, जीव की यही गति है, शरीर में जब तक है तब तक शरीर से मोह है, और जब शरीर से निकल गया तो संसार कहीं रहे, उसे कोई जीव को मतलब नहीं। इस बात को जो समझ गया उसको शरीर अपना नहीं लगेगा, शरीर साधन लगेगा। ये शरीर साधन है, हम इस जीव से शरीर से जो करवा ले, अच्छा काम करवा लो, बुरा काम करवा लो, किसी को गाली दे दो, किसी का सम्मान करा लो, किसी का सामान चुरा लो, किसी को कुछ दान कर दो, ये शरीर साधन है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या करते हो, अगर आपसे कोई पूछता है कि आप क्या करते हो, तो क्या करोगे, क्या करोगे? जिसका जो काम है, नौकरी जागीरी मन जागीर करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, मजदूरी करते हैं, सर्विस करते हैं, क्या माने हम गृहस्थी करते हैं, मैंने अन्न और धन कमाने का जो आपने व्यवसाय किया है, जो साधन अपनाया है, वो कहीं। तो दूसरा प्रश्न आता है कि भाई बिजनेस, व्यापार, नौकरी चाकरी, खेती गृहस्थी आप किस लिए करते हो? उसका जवाब होगा अन्न और धन के लिए। अन्न और धन के लिए। अन्न और धन की क्या जरूरत है आपको? अन्न और धन की क्या आवश्यकता है? उसका जवाब क्या होगा? भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, आवास के लिए, निवास के लिए, बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, शादी विवाह करने के लिए। मैंने कहने का मतलब कि इस सारे साधन के लिए। चौथा प्रश्न आता है कि मकान, दुकान, बीवी, बच्चे, पौधावन, भोजन, इसकी क्या जरूरत है? इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी? तो जीवन जीने के लिए। क्या? जीवन जीने के लिए हमें क्या चाहिए? भोजन, वस्त्र, आवास, निवास, परिवार, बच्चे, सब चाहिए, रिश्तेदार। और रिश्तेदार से संबंध नहीं तो जानवर। खाओ पियो मौज मस्ती करो, संसार संभाल के चले जाओ। हम रहुआ बउआ, हम रहुआ बउआ, पापा पापी पप्पू, हस्बैंड वाइफ चाइल्ड, बस ABC। ए मत में से उठा हम एक हैं, बी से कोई है तो बीबी, और तीसरा A+B=C, चाइल्ड या चिल्ड्रेन, बच्चा। हो गया। उसके बाद कुने पने हमरो हृदय ना बस सेल्फ माइंडेड। इससे काम नहीं चलेगा। परिवार में जो है प्रेम से मिलो, जाना दिलो है, न कोई कुछ लेके आया है, न कोई कुछ लेके जाएगा। जो जितने लायक जैसा था, न कोई कर्मवीर है, न कोई कर्महीन है। जिसके भाग्य में जो जिसके लायक कर्म किया है, वैसा भगवान ने उसको बना के भेज दिया। उसका उसको मिलेगा। उससे भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। 6 वस्तु पूर्वार्जित है, नोट कर लो। दस्तावेज की तरह नोट कर लो। 6 वस्तु पूर्वार्जित है। ये चाहने से नहीं होता। अगर होता है तो कोई करके मुझे बता दो, मैं सारा जीवन तुम्हारा गुलाम। बताओ।
छह चीज अगर चाहने से होता तो वो छह वस्तु जानते हैं क्या है? पूर्वार्जित है, इस जन्म की देर नहीं है। पूर्वार्जित रूप अगर मेकअप करने से कोई सुंदर होता तो सभी लाता कॉस्मेटिक 1000, 2000, 5000 का खरीद के और सब नींद पोत के सुंदर बन जाता। इस संसार में पुरुष कौन रहता है? अगर मेकअप करने से कोई सुंदर होता इस संसार में कोई कुरूप नहीं रहते। सीधे स्कूल कॉलेज में पढ़ने से ही कोई विद्वान होता तो वहां से कोई बेवकूफ बन के नहीं आता। सीधे मांग में सिंदूर भर देने से, सिर में सिंदूर डाल देने से, भर देने से पति पत्नी में प्रेम हो जाता तो आपस में कलह कौन चाहता? सीधे बच्चा पैदा कर लेने से अगर आज्ञाकारी पुत्र हो जाता तो उदंड संतान कौन चाहते हैं संसार में? अगर कमाने से ही धन होता इस संसार में गरीब कौन रहता? और चाहने से अगर दुख होता, सुख होता, चाहने से अगर सुख होता दुख कौन चाहता? चाहते हैं कोई? अरे आप जाके देखो किसी बड़े बड़े नर्सिंग होम में, विराटनगर में, काठमांडू में, पोखरा में 2 घंटा, ज्यादा नहीं 2 घंटा देखो। बड़े नर्सिंग होम में आप जाओगे, 2 औरत 2 बहन भर्ती हुई, 2 घंटे के बाद दोनों एक बच्चे को जन्म दिया। एक के लिए एकदम मर्सिडीज और 50 लाख की गाड़ी आके लग गई, हिंदी गाड़ी आके, सफारी आके लग गई, 25-50 लाख की गाड़ी। मां के गर्भ से जन्म ली, बाहर आया संसार में, 50 लाख की गाड़ी में बैठा गया। एक 10 तला के एसी बुलंद इमारत में गया जहां करोड़ों अरबों का बैंक बैलेंस, मकान, दुकान, स्पेन, डेवलप, नौकर चाकर, कार, बंगला सारे भरे पड़े हैं। जाते ही पालना में झूलने लगा, भाई कौन है भाई? इस संपत्ति का वारिस, विरासत का वारिस आया है। अब जरा बताओ, और उसी कोठरी में दूसरी मां से दूसरा बच्चा जन्म लिया के टाइम उसी समय में, तो उसकी मां चित्र में लपेट के रिक्शा में बैठ के झोपड़ी में ले गई जहां से दूध हुई नसीब। होता है कि नहीं? जी बोलिए, होता है। और जो झोपड़ी में गया एक महल में गया। अब जो महल में गया उसको मकान बनाने का टेंशन है, अजी गाड़ी खरीदने का, बेड लगाने का, झरना लगाने का, फलाई करने का, करने का, करोड़ों रुपयों के बारे में, बैंक बैलेंस के बारे में सोचने का। जाते ही पालना पर सबका विरासत मालिक बन गया। एक जन्म से कंगाल, सारे जीवन कमाते कमाते हैरान हो गया, लेकिन छत उसके माथे पर नहीं चढ़ा, नहीं चढ़ा। अच्छा वस्त्र नसीब नहीं हुआ, अच्छा भोजन तक नसीब नहीं हुआ उसको। जमाया से कमाया भर दिन में 10 घंटा 12 घंटा कठिन परिश्रम। मैं सोचू बैठकर, एक जन्म लेते ही कंगाल, एक जन्म लेते ही अरबपति, कैसे? वो कहां कमा लिया? मां के पेट में। ये कहां कमा लिया, गंवा लिया? मां के पेट में नहीं, मां के गर्भ में आने से पहले वह उसकी कमाई गई संपत्ति है और कमाई गई संपत्ति। और यही अवस्था हम सबों के साथ आने वाला है। 2 बरस, 5 बरस, 7 बरस, 10 बरस, 20 बरस, 30 बरस में सबों के साथ आने वाला है। जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु ही है। एक एक जब सूर्यास्त होता है, एक दिन पीछे खसक जाते हैं त्रिजुआ की तरफ। पीछे मुड़िए, पता नहीं चल रहा है कि हमारी आयु घट रही है। बेटा जवान हो गया था, देख माँ बाप, हमारा बेटा पहलवान हो गया। ये पहलवान का कपार हुआ,
अगर 80 बरस जीना है, 25 बरस का जवान हुआ तो कई बरस आओ, कई बरस और 80 बरस की आयु अगर उसकी भगवान ने लिखा है, कौन 200 बरस की आयु तो नहीं है। 80 ना हो 85 हुए, सजर शरीर जब संघरा पर उठने वाला हो तो लेके क्या करेगा वो? 60, 65, 70 के बाद किसी काम का लायक नहीं रह जाता इंसान, तो शरीर बदलना ही कहता है। लेकिन इसी का नाम मोह है। श्रीमद् भागवत महापुराण यही बताती है कि मृत्यु में खुशी होनी चाहिए, मृत्यु के लिए प्रसन्न रहो। जब समय निश्चित है, जाना है, मृत्यु आनी है, हमें शरीर त्यागना है, तो क्यों नहीं तैयार रहेंगे मुक्ति के श्री भांजे। जब सवारी आनी है, हमारा जाना तय है, निश्चित, 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं होगा। न सवारी हमको मौका देगा तैयार होने का। मुक्ति के श्रीमान का तैयार रहो ना। जब तक नहीं आ रही है सवारी तब तक कुछ कर लो। सवारी आवे चल दो, और वो अगर कब हम फलना फला जाए नहीं खिलाए तक थोड़ा मौका नहीं मिलेगा। वो जगह मकान ना धरा जाए, पत्नी के कहा कैमरा दूर का सामान रख दो, तो पत्नी पलंग ना धर दे सूटकेस में, और डल्लप नहीं रख देगी सूटकेस में। ड्रेसिंग टाइमिंग नहीं रखेगी या गद्दा, वह रखेगी एक चादर। बाहर ले जाने वाला, टूर में ले जाने वाला हल्का सामान, पतला सा चादर रख देगी, उड़ने वाला, बिछाने वाला, बाहर के लायक जो लोग सामान को रख देगी। अब गदा बनाने में, डल्लप सजाने में, बिल्डिंग बनाने में रह गया, अगर एक चादर नहीं खरीद के रखा बाहर के टूर के लिए, तो क्या होगा? मकान बेड बिछावन यही फतेहपुर में, एक चादर के बिना तुमको परेशानी होगी टूर में। यही है भजन। सारे जीवन मकान दुकान में लगे रहो, शरीर दे दो संसारियों को, लेकिन मन दे दो परमात्मा को। देख लिया संसार हमने, देख लिया देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब था यार हमने, देख लिया संसार सब मतलब का यार हमने, सब मतलब का यार हमने देख लिया। निरोध थक जेब में जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक, जेब में जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से अभी माटी का परिवार हमने देख लिया। माटी का परिवार हमने देख लिया।
सुखदेव ने कहा कि राजन, इसी मोह को जो इंसान समझ लेता है, जब वह इसका गणित फलित कर लेता है कि हाँ भाई यही मोह है, यही अज्ञानता है, सही में ये जो है संसार नश्वर है, जो अपना नहीं है उसी को हम अपना कहते हैं। अपना तो इस शरीर भी नहीं है। जो इस रहस्य को समझता है वह इससे अलग हटकर परमात्मा से प्रेम करने लगता है, परमात्मा के शरणों में शरणागति को स्वीकार करता है। यह मोह का परिणाम क्या होगा, अधोगति क्या होगी? भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजन, एक बहुत योग्य महात्मा था, उसका नाम था भरत। बड़े सिद्ध महात्मा थे, बड़े दयावान थे। दया करना एक अलग चीज है, अब मोह हो जाना एक अलग है। आप जान रहे हैं किसी को कष्ट में देखते हैं, आपको दया आ गई, अब जहां तो कुछ आपने उसका उपकार कर दिया, कुछ सहयोग कर दिया। अब मोह का मतलब कि उसके लिए दुखी हो जाना। आसक्ति का मतलब आसक्ति जैसे छूटेगी दुख होगा बहुत। जानते, इसी का नाम जानते हैं कि अंत सबों का होना है, फिर भी अगर कोई सच बात परिवार से निकल गया उसके लिए हम अनशन करके दुखी हो जाते हैं। रोते रोते आंख से आंसू घटा, गिराते गिराते आंख की रोशनी घटा दिया, अनशन करते करते शरीर को रोग का घर बना दिया, और अंत में बाद में फिर घर परिवार वालों को भी परेशानी अब हमारी देख रेख में लगा होगा। ये ज्ञान जानते हैं कि जाना है, जानते हैं कि शाम होना है, हर सुबह को 10 घंटा के बाद 12 घंटा के बाद शाम होना है, तो फिर अंधेरी रात्रि आ गई तो फिर रोना क्या? तो होना है। इसी को कहते हैं, इस बात को समझ के जो उस पर स्थिर हो जाए वही ज्ञानी है। जान के बाबू हो बाबू, दादा हो दादा, दिन कहाँ चल गए हो बाबू, इसके लिए विकल्प होना यह ज्ञान था, ये तो होना था। इसलिए मृत्यु से खुशी चाहिए कि शरीर रोग का घर खत्म हो गया, इस शरीर चलो फिर दूसरा शरीर मिलेगा, नया पुराना कपड़ा फट गया, घिसते घिसते फटने वाला है, छोड़ो इसका रंग बेदरंग हो गया, कलर डिसकलर हो गया, फिर नया कपड़ा आ गया मेरे पास, आनंद लो, फिर नया शरीर मिलेगा, फिर नए शरीर को धारण करेंगे, फिर माँ मिलेगी, फिर माँ का अमृत दूध मिलेगा, फिर माँ का गोद मिलेगा, फिर वात्सलता आएगी, फिर हम मिट्टी में लौटेंगे इस अपने जन्मभूमि की, फिर जवानी आएगी, फिर मौज मस्ती आएगी, फिर नया समय आएगा। अब बताओ कि रोग से ग्रसित जर्जर शरीर से मोह क्यों? इसी का नाम मोह है, यही जीव को मोह है। जानता है मौत निश्चित है, हमारे सामने हजारों चले गए, लेकिन हम न जाने। जीव का यही है, जीव को जो मिल जाए उसी को पकड़ लेता है। एक सुअर के शरीर में जो जीव है सब उससे नफरत करता है, लेकिन उस जब सुअर को भी जब मारने जाएंगे वो भी बेचैन होगा कि ना 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 हमको छोड़ दो, हम नहीं मरेंगे, हम जीवित रहेंगे। जीव की यही दशा है, जिसको पकड़ता है छोड़ता नहीं है। लेकिन जो छोड़ दिया जो जीव वही सदगति को प्राप्त होता है, और जो नहीं छोड़ता है वही अधोगति को जाता है। बोलिए राधा रानी सरकार की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा, एक भरत नाम का महात्मा था, बड़े योग्य साधक, दयावान भी थे। झरना के किनारे अपना आश्रम बना कर रहते थे, तपोवन में तप करते थे। स्नान जिस दिन कर रहे थे झरना में,
सो एक मृगिना माता गर्भवती थी। गर्भ का समय पूरा हो चुका था, बच्चे पूर्ण तैयार हो चुके थे मां के गर्भ में। पानी जो पीने आई, अब महात्मा भरत स्नान कर रहा है। पानी जो पीने आई जो हिरनी, तो पीछे से एक बाघ गर्जना, वो जैसे से दहाड़ा, कितनी भयभीत हुई वो मृगी और ऐसे छलांग लगाई भागी महात्मा के तरफ, जान बचाने के लिए भयभीत हुए। उसके शरीर से इतनी वेग से छलांग लगा के भागी, उसके शरीर का जो पेट में जो बच्चा था वो शरीर से बाहर पानी में गिर गया। मृगी उस पार गिरी, भय से मर गई, मृगी मर गई, बच्चा पानी में गिर गया। जैसे देखा महात्मा की मृगी वहां गिर के मर गई, चेत हो गई। बच्चा पानी में चलबला रहा है, कहा जाएगा, जाके उतर उठा लिए, साथ लिए उसको लेके। माँ तो मर गई, अब क्या करे, जीव का कौन क्या हाल होगा। महात्मा उस जीव को ले आए, थोड़ा आग जोड़े, उसको थोड़ा गर्म उर्मी दिए, शरीर माँ के गर्भ से शरीर की गर्मी से बाहर निकला है। थोड़ा उसको, पशु का बच्चा था, तो टहलने लगा, अपना कुछ उसको खिला पिला के उसको जीवित कर दिया, मरने नहीं दिए उसको। अब जब जीवित कर दिया तो 10 से 5 दिन में ट्रेंड हो गया, बच्चा कहीं इनको छोड़ के जाए, जब माँ को देखा नहीं। अभी जहां भी बैठे बगल में आके बैठ जाए, उसको भी समय समय से खिला लो। जहां जाते वहीं पीछे पीछे चला जाता, स्नान करने जाते स्नान करने जाता, पूजा करते बगल में बैठ जाता, सो जाते तो इन्हीं की गोद में जाके बगल में सो बैठ के सो जाता। अब उसके बिना वो नहीं रह पाता था वो हिरण का बच्चा। अब इनको भी जो हो गया कि जंगल है, कहीं इधर उधर चल जाएगा तो कोई जीव ने उसको मार दे। अब इस साधना में भी बैठे हो गए हैं तो ध्यान है मिर्गावे पर मैंने जंगल में न हो जाए, तो जीवा जाता मार देवे। अब बैठे हैं यहाँ ध्यान में, यहाँ मन है, मन मृगा आए, मन है मृगा पर बैठे हैं, पूजा पर मन है भूजा पर, से वाला हाल हो गया। मन कहीं और तन कहीं, यही विधि का है। ये शरीर संसारियों को दे दो, लेकिन मन परमात्मा को दो, क्योंकि आत्मा परमात्मा का है। आज क्या होता है कि हम शरीर ले गए परमात्मा के पास, देह में से तन में से मन निकाल के रख दिए घर के पास। उल्टा विपरीत हो रहा है। अगर तन घर में रहे और मन भगवान के पास रहे, तब तो जीवन का बेड़े पार होगा। भगवान के पास बैठे में अब मन है, यहाँ कथा में बैठे हम मन है कि कब घरे जाइए, घरे कैसे होता होगा, तो चलिए जाइए। बोलिए आनंद कंद भगवान जय हो। अब इतना न मोह हो गया उनको मृगा से कि खाते पीते सोते जागते साधना में उपासना में भी मृगे वही मृगा। ऐसा मोह हो गया मृगा करके सारा साधना धीरे धीरे समाप्त हो गया। जब शरीर त्यागे तो मोह होने के कारण इनको मृग की जोनी में जाके जन्म लेना पड़ा। इतने साधक संत भरत को 5वें स्कंद में के अंत में महाराज सुखदेव ने कहा कि उस महात्मा को मृग की जोनी में जाना पड़ा मोह के कारण, लेकिन ज्ञान नष्ट नहीं हुआ था। शरीर धारण कर लिए मृग का, ज्ञान नष्ट नहीं हुआ।
अंत में फिर उन्हीं से प्रभु का प्रार्थना किए, वो शरीर बदला, अब तो फिर जाकर ब्राह्मण की जोनी में जन्म लिए और फिर साधना करके मुक्ति को प्राप्त हुए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, राधा रानी सरकार की। महाराज परीक्षित ने कहा कि राजन, आपने कहा था कि परमात्मा के बहुत सारे अवतार हुए, इस विष्णुदेव जी महाराज के द्वारा महाराज परीक्षित को ऋषभ देव की, पृथु की, ये सब कहानी बहुत पुरानी कहानी है, सबको उन्होंने सुनाया। सृष्टि के निर्माण के बारे में बताया, बहुत सारी चर्चाएं हुई। महाराज परीक्षित ने कहा कि राजन, आपने कहा था, प्रभु आपने कहा था कि परमात्मा के अवतार हुए, बार बार अवतार हुए। जो प्रसंग मैं आपको बताया हूं, तीसरे स्कंद के 13, 14, 15, 16, 17 जो 5 अध्याय में जो प्रसंग है, वही प्रसंग 7वें अध्याय में ये 2 से लेकर 10 तक स्कंद। उन्होंने कहा कि 12 भगवान 12 रूप क्यों धारण किए। बराह किसको कहते हैं? सुअर को। भगवान को बराह को सुअर क्यों बनना पड़ा? कहा कि यही तो मेरे ठाकुर जी की कृपा, यही तो करुणा के सागर है वो, कि वो भक्त के लिए, संसार के कल्याण के लिए, गौ के लिए, पृथ्वी के लिए, संत के लिए, भक्त के लिए वो सुअर भी बन जाते हैं उसकी रक्षा करने के लिए। आधा पशु आधा मनुष्य भी बन जाते हैं, जानवर भी बन जाते हैं, मछली बन जाते हैं, मोहिनी रूप पाल कर कछुआ बन जाते हैं, धन्य है मेरे सरकार, हंस बन जाते हैं। यह प्रभु की कृपा। भगवान नारायण के वैकुंठ में 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। एक बार संकादिक मुनि वहां पहुंचा, तो जो भगवान नारायण के वैकुंठ में जो 2 द्वारपाल थे, जय विजय भगवान नारायण के वैकुंठ में है, तो गुरु दावा कम थोड़े। एक साधारण से कोई अगर ऐसे दरोगा हो गया है थाना में, तो घर वाली से जाकर बात करो, तो अगर घर वाली अगर असही है, चाहे सही है, चाहे इंस्पेक्टर है, तो अगर घर वाली है एसपी के पावर। क्या घर वाली? जय भैया भगवान नारायण के वैकुंठ का द्वारपाल है, वो कौन साधक से कम आए। संकादिक मुनि चारों भाई गए, 5 वर्ष की कद काठी, उम्र तो हजारों वर्ष का है, कद है 5 वर्ष के बच्चे की तरह। गए, जाने के बाद कहा कि हमको प्रभु से मिलना है। अगर रुको, अभी बच्चा है तुम लोग, नहीं पहचाना, बच्चा है तुम लोग, प्रभु से पूछ के आते हैं। कहा लेकिन नहीं गया। अरे तुम लोग बच्चा आ जाओगे प्रभु से, जाओ खेलो। वो बार बार कह रहा, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। संकादिक ऋषियों ने सोचा कि भगवान के वैकुंठ में तुम बैठे हो, भगवान के शरण में हो, और तुम्हारी दृष्टि यह नहीं है कि तुम मुझे पहचान। मैं भगवान विष्णु का ही अंश हूं, तुम मेरे ही वैकुंठ में बैठे हो, लेकिन तुम मुझे नहीं पहचान सका। इसका मतलब कि तुम्हारी दृष्टि अभी स्वच्छ नहीं है, या कुंठा से विचालक नहीं हुए, कुंठा से रहित नहीं हुए हो, या अगर आए हो तो फिर कुंठा से भर गए हो। अहम तुमको हो गया है, तुम्हारी दृष्टि विचलित हो रही है, धूमिल हो चुकी है, इसलिए तुम्हारी दृष्टि मुझे नहीं देख पाती। जाओ मैं तुमको साफ देता हूं। कुंठित विचारधारा बड़ी बुरा चीज है।
वो अपना भी नाश कराता है और दूसरे को भी ग्रस्त कराता है। एक गांव में एक पंडित जी थे। पंडित जी कथा बोलता, पंडित जी पंडित जी थे, गरीब ब्राह्मण बेचारे, एक थोड़ा काम चोर थे। पत्नी थी बड़ी सुभग, बच्चे की कमी नहीं रही, 5-6 बच्चे हो गए। तो पंडित जी काम चोर, अब क्या करे, अभी हम आगे वहां भागे, वहां मंदिर पर जाए, वहां मंदिर पर जाए, किसी संत के आश्रम में जाए, भगवान का पार खाते धो दे, कुछ सेवा कर दे, स्थान भगवान का उसमें भोजन उसको मिल जाए, कहते भांग खाने को मिल जाए, मस्त रहता था। जो संत आगे उसकी सेवा करता था, ये काम करता था। पत्नी अब क्या करे, पत्नी की हुतरी तो अपना मांग चांग के उधर बच्चे को लालन पालन कर रही थी, लालन पालन कर रही थी। एक महात्मा आया, उसका तो 4-5 दिन बड़ा सेवा किया पंडित जी। कहा गया पंडित तुम बहुत सेवा किया है हमारा, क्या चाहिए बोल। इतने खुश हुए महात्मा, यशस्वी महात्मा। कहा कि तुम जो मांगना है मांग लो। कि गुरुवक पंडित जी अब संसारे मांगने लगे। कहा कि हमको अब देंगे तो हाँ, तो हमको अब यह दीजिए बाबा कि हम जो चाहें सो हमको। ये कौन मांगना हो, तू तो संसारे मांगना है, तो यही मन को दूंगा, अब डबल संसार चाहिए, तो फिर ट्रिपल संसार चाहिए। मन को पूर्ण कहा तक मन कभी पूरे नहीं हुआ। अंत में बाबा कहते ठीक है, समझ गए कि पंडित जी कुछ ईर्ष्या तो से भरा है तो लोग वो शंख दे दिया। कहा कि लो पंडित जाओ स्नान कर लेना, वो फूल इस शंख पर चढ़ा देना और कहना तुम्हारी जो इच्छा हो कि तुमको मिल जाएगा, मांग लेना। रात भर में तुम जो मांगोगे उसकी पूर्ति हो जाएगी तुमको। लेकिन याद रखना, तुम जो भी मांगोगे गांव वाला का तुमसे 2 गुना हो जाएगा, गांव वाला को 2 गुना हो जाएगा। पंडित जी तो उस समय महात्मा के सामने बड़ा खुश हुए।